हाँ दोस्तों, देखते हैं ये चार भाइयों की सत्य घटना और सत्य कहानी है जो रामायण से मेल खाती है। और ये तो सत्य है कि राजेश ने जो गाया है वो अलग गाया है, किसी का गाया हुआ न गाएंगे न गा सकते हैं। चार भाई थे और चार भाई चारों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन भगवान की लंबी कृपा थी। स्कूल का कभी मोह नहीं देखा था, कभी। चारों की शादी हो चुकी थी, पत्नी घर में थी, बच्चे भी थे, लेकिन मतलब क्या था? मतलब ये था कि लिखने में जीरो और पढ़वे में हीरो। मतलब नीरज, लिखने में जीरो और पढ़ने में हीरो, और पढ़े लिखे थे नहीं। एक दिन चारों की पत्नियों ने कहा, जब ज्यादा मजबूरी देखी, गरीबी देखी, घर में कोई काम है नहीं, ये काम धाम करते नहीं थे और खाने पीने के लिए आएगा कहां से। एक दिन चारों ने कहा अपने अपने पतियों से, क्या कहा? आओ देखो। एक दिन बोली नारी घर में, और तुम घर से कहीं न जाते हो, दुई पैसा पैदा कर पिया क्यों बैठे बैठे खाते हो। पत्नी ने जवाब दिया, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, आप जाओ कहीं मजदूरी करो। चारों ने जवाब दिया, देवी हम मजदूरी कहाँ करें, पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें नौकरी कौन दे देगा। बोले मुझे क्या मालूम है, शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए, जाओ कहीं कुछ करो ना। एक दिन बोली नारी घर में, तुम घर में कहीं न जाते हो, दो पैसा पैदा कर पिया क्यों बैठे बैठे खाते हो। और सुनो महाराज, क्या है दशा तुम्हारे घर की और पड़ोस के परिवार की दशा देखो। देखो परिवार के लोग सभी ये दौलत खूब कमाते हैं, दिन दूने रात चौगने ही आगे को बढ़ते जाते हैं। जवाब दिया, घर से जाओ कहीं नौकरी करो, मजदूरी करो, चार पैसा पैदा करो, जो बच्चा अच्छा खाए, हम भी अच्छा खाएं, अच्छा पहनो। सोई बड़े भैया के दिमाग में एक बात आई, बोले आज से हम नौकरी करेंगे, चाहे कुछ भी करें, चाहे हमें मजदूरी करनी पड़े, चाहे किसी की डलिया डालनी पड़े, चाहे दामद डालनी पड़े, हम जाएंगे जरूर, लेकिन घर में नहीं रहेंगे। हाँ, सो बड़े भैया घर से चल दिए। माफ करें, हम मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बड़े भाई चल दिए। एक राजा के दरबार में पहुंचे, मंत्री ने जवाब दिया, कहो कैसे आए हो? जवाब दिया, महाराज हम आपके महाराज से मिलना चाहते हैं। बोले क्यों, पहले हमसे मिलो ना। जवाब दिया, हम नौकरी करना चाहते हैं। बोले क्या कर लेते हो? जवाब दिया, तुम जो मुझे बताओ वो कर लेंगे हम, और जो कोई नहीं कर सकता उसे हम कर सकते हैं। बोले हमारे यहाँ रामायण पढ़ी जाती है, पढ़ लेते हो क्या? अब एकदम कंप्रेशन लगो को लगो रहेगा, सोचने लगे हाय भगवान, जब बीमारी के मैं तो हम मतलब जो है सो है नौकरी को ना जाता थे, अब रामायण। बोले अब हम चाहे कछु करें। बोले हाँ हाँ हम पढ़ लेते हैं। रामायण पढ़ लेते हो तुम? बोले हाँ। तो फिर तुम्हारी नौकरी आज से पक्की। रामायण हाथ में ली और एक दूर जगह बैठा दिया जहां काफी लोग रामायण पढ़ते थे। अब जहां लोग रामायण पढ़ते थे वहां नहीं बैठे। कहां बैठे? सबसे अलग। और सबसे अलग बैठे, रामायण हाथ में पकड़ी, अब इधर से पन्ना इधर पलटे, इधर से इधर पलटे। बोले पढ़े तो पढ़े क्या, हम तो पढ़ ही नहीं पाते। सो एक ही बात उन्हें रट ली। सोचिए अब क्या करें।
हे दीनन के हितकारी श्याम हरे बताइयो या भैया गे खोखा हुए रे। अरे नहीं रामायण हाथ गई अब आगे कैसी हुई है रे। अब कैसे तनखा मिले प्रभु हाय कैसे गुजर चले रे। बस रामायण खोल के रख ली और एक ही बात रटी अब का हुए अब का हुए और अब का हुए करीबी में 1 महीना गुजर गयो और 1 महीना गुजरो राजा के यन से तनख्वाह मिली सो ने घर पे भेजी और जैसे ही घर पे भेजी दौरानी ने देखी बोली इधर आओ खोए खोए के लाल करे आए देखो जेठ नौकरी करवे गए और ने घरे पैसा भेजे जेठानी कल्ली धोती लाई तुम घर ही परे सोई बहु भजी दो सोचन लगो बड़ो भैया जब कतई पढ़ो लिखो ना है और बाने 10,000 रुपया घरे पटे तो हम खाए को मतलब जो मतलब हम जाएंगे क्या हुआ अरे नाए पलकिया ढेर लगाई के पास पहुंचे मंत्री ने जवाब दिया कैसे आए जवाब दिया महाराज हम नौकरी करना चाहते हैं बोले क्या कर लेते हो जवाब दिया एक भैया तो हमारा मतलब 1 महीना पहले लगे है और जो भैया कर लेते हो तो हम कर लेते भाइयों क्या तुम्हारा भाई रामायण पढ़ता है तुम रामायण पढ़ोगे क्या बोले हाँ हम रामायण पढ़ लेते हैं दूसरी रामायण उन्हें दी कहीं जाओ वो तुम्हारे भैया बैठे उन्हें बैठ के पढ़ो अब उनने सोची रामायण हमें मिल गई भैया के पास हमें देखे देखे बे कैसे पढ़ता है और बे जैसे पढ़ेंगे तैसे ही हम पढ़ेंगे और जो बड़े भैया के पास हम पहुंचे सो बड़े भैया सोच लगे हाय भगवान हम तो अते सो अते जो अब बड़े भैया पढ़ रहे बेका कह रहे मालूम है सुनो दीन हितकारी छोटे भैया ने रामायण हाथ में पकड़ी खोल के धरी भैया के चेहरा की तरफ देखी कौन लगो जू तो जगह तो अब का हुए बोले जाके आ गई हम पड़े उठे सही छोटे भैया बोलो
इसी समय में इसी बात में 1 महीना उनको भाव और उनको 1 महीना भाव उनने वो अपनी तनखा घर पे भेजी सो उन्हीं की पत्नी मौज उड़ाने लगी। अब्बा ने तीसरे भाई से कही मर जा जा से अच्छो क्यों देखा 2 जेठ गए 2 ने 20,000 1 ने 10,000 भेजे हमें पूछा भूखर मरे जा रहे कान लगो अब हम जाएंगे। जब जे नौकरी कर लेता है तो हमें कौन सी परेशानी हम जाएंगे। अब बेहू चले लला प्रदीप अरे नए पल की देर लगाई जवाब दिया कह रहे तुम दोनों ये नौकरी कर रहे रामायण पढ़ रहे हो तुम पढ़े लिखे तो हो ना पढ़त का हो? दोनों ने जवाब दिया क्या तुझे नौकरी करनी है बोले हाँ तो मंत्री के पास जाओ। अब भाग के मंत्री के पास पहुंचा जवाब दिया महाराज हमें नौकरी करनी है बोले क्या कर लेते हो। जवाब दिया 3 महीना समय भैया है नहीं करता बेकाम कर ले सो हम कर लेता। बोले वो तो रामायण पढ़ते हैं बोले हम भी पढ़ते हैं। अब उन्होंने के हाथों में मोटी सी रामायण पकड़ाए दी भैया गटिया में बैठाते बोले अब भैया पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे। अब बड़े भाई ने शुरुआत करी। बड़ा वाला बोला हरे लई रामायण हाथ कई अब आगे कैसी हुई है रे तो अब का हुए जू जगह तो हुए सो देखो जाइए अब जाता नहीं लाम पड़े सब बहु बोलो तब कहती सरो भ्रात लला तेरी ऐसी कोले चलिए रे तब कहती सरो भ्रात लला तेरी ऐसी कोले चलिए रे दूसरे ने कही हुए सो देखो जाइए तीसरे ने कही अरे ऐसी कॉलेज चले। अब तीनों बातन में उसको भी 1 महीना हो गया। अब उनने 3 महीना की तनख्वाह भेजी उनने 2 महीना की और उनने 1 महीना की। छोटी बाई जो थी बेचारी जर के राउट हो गई। उनने अपने पति की कलाई पकड़ी और बोली ये ना मधु पकड़ी कलाई
भाई भात ठाड़े भाई सोचने लगे जब तीनों भैया रुपया पैदा कर रहे हैं तो हमें कौन सी चोरी, हम अबे जाता और पता लगा ले पहले जे है कहां, इनने कौन से मालिक को बेवकूफ बनाओ, सब बहु भात ठाड़ो भाव। और जैसे ही पता लगात हो नहीं लला पहुंच गयो, मंत्री से जवाब दिया महाराज हम नौकरी करना चाहते हैं। बोले क्या कर लेते हो, जवाब दिया हमारे 3 भैया पहले से हैं, जो वो कर लेते वही हम कर लेते हैं। बोले तुम्हारे 3 भाई रामायण पढ़ लेते तुम पढ़ लेते, बोले हाँ, बिल्कुल निपुण है हम तो, हरिद्वार के पढ़े लिखे हैं, तुम बता हाँ रामायण तो छोड़ा हम उर्दू संस्कृत फारसी जो बताओ सो पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ तो फिर ले रामायण और जाओ पढ़ो और नौकरी तुम्हारी शुरू। लला रामायण जो मोटी रहे, अनार सिंह जो मोटा रामायण हाँ पकड़ाई। अब सोचने लगे जहां 3 भैया पढ़ते हैं वो नहीं चले, देखे भी कहा पढ़ता है, पढ़े लिखे तो है ना, हमें उनकी जरा मालूम है, हम उनके सगे भैया हैं और उनने अगर हमारे बारे में कुछ कही तो हम पहले और कह दिए जे पढ़े लिखे ना है। अबे वो नहीं बैठ गए रामायण पकड़ के, और रामायण पकड़ के नीरज बैठे सुल्ला बड़ो भैया वो पहले से पढ़े रहो तो बड़े भैया ने पढ़े वो चालू करी। बोले दीन नहीं तकारी तो परिवार खाली नहीं होता। अब तो 4 भैया आते, चारों ही नहीं आए गए और चारों अंगूठा टेक गए। अगर पकड़े गए तो राजा चारों को फांसी लगवा देगा, घर में कोई नहीं रहेगा, परिवार का विनाश हो जाएगा। अब क्या करें, वो बेचारों जाई चिंता में गए और सोई दूसरे ने सोची भैया का तो जोड़ा की पड़े रहो लाभ पड़े जो बाने कही भैया बोलो जी तो पढ़ रहे खूब, अब ला हम पढ़े सो तीसरा बोलो जो दूसरे की बात सुनी सोई तब कहे दूसरो भ्रात रे जो हुए देखो जाइए रे, तब कहे तीसरो भ्रात बता तेरी ऐसी बोले चले रे। तेरी ऐसी कॉलेज चलिए सोई छोटो बाबू कौन लगो, अब हमारा मौका लग गया, अब हम चूक गए तो हम कैसे न रहेंगे। अब देख बोले एक तीसरो भ्रात बता तेरी ऐसी कॉलेज चलिए रे, तब चौथो भैया कहे लला मेरी जोले चलिए तोले रे। चौथो भैया कान लगो जौले चले तौले ही सही। देखो रामायण की पढ़ाई बड़ों का तो अब का होए, छोटों का तो है सो देखो जाइए, और तीसरों का तो ऐसी कॉलेज चलिए, चौथों का तो जौले चलिए तौले सही। अब तो उनकी नौकरी पक्की, रामायण एकदम पढ़ रहे हैं सुपरफास्ट। अगर लिखवा तो डलिया गुड्डा ना लिख पाए, और मतलब जो है रामायण पढ़वे में बिल्कुल हीरो है। अब महीना 2-4 महीना जब उन्हें पढ़ते पढ़ते हो गए रामायण, रुपया घरे भेज गए
राजा की पत्नी बड़ी प्रसन्न रहने लगी। एक दिन राजा ने नौकर से कही, इधर आ, ये बता, जो भी 4-5 महीना पहले तूने जो 4-5 लड़के भर्ती किए हैं वो क्या काम कर रहे हैं? जवाब दिया, महाराज वो रामायण पढ़ते हैं। बोले कहां पढ़ रहे हैं? महाराज वो अलग बैठ के पढ़ते हैं। चलो आज हम चलेंगे और देखेंगे रामायण कैसी पढ़ रहे हैं। और राजा ने जैसे ही मंत्री से कहा तो मंत्री के दिल में बड़े विचार आए। बोले राजा ने कभी हमसे नहीं कहा कि हम रामायण जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें देखेंगे, आज कैसे कहा? दोस्तों मेरे मतलब कहने का यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान का नाम सोते जगते चलते फिरते और राम का नाम लेकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। तो देखिए कैसे बिना पढ़े लिखे ब्राह्मण और पास हो जाते हैं। मंत्री को लेके महाराज आगे बढ़े, आगे आगे, अरे नाई पलकिया देर लगाई, अरे नाई पलकी देर लगाई, घोड़ा लीनो तुरंत सजाई, और अरे आगे खुदा बढ़ाई, दिल में रही गया रुझाई। पहुंच गए जहां चारों भाई रामायण पढ़ रहे हैं। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज चारों भाई बैठे हैं पढ़ रहे हैं, ये कभी हम आते हैं तो हमें पढ़ते मिलते हैं और लगता है रामायण थोड़ी बहुत रही होगी और उनने मतलब जो है सो पढ़ दी होगी। अब सुधीर आप तो जानते हो, बच्चा पढ़ने में कमजोर हो और उसके सामने अध्यापक और पहुंच जाए तो बेचारो जो पढ़ो हो तो शोर भूल जाते हो। सो एकदम चारों सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए, सोचने लगे राजा आए गए अब क्या करें, अगर इनने गलती सुन। तब कहे तीसरो ब्रात बता तेरी ऐसी कोले चले रे, तब कहे तीसरो ब्रात बता तेरी ऐसी कोले चले रे, चौथो भैया कहे लला मेरी चोल चले तोलई रे। भाइयों दोनों ने ऊंचे सुर में रामायण पढ़ना शुरू किया। अब रामायण जब पढ़े वो जाने तब तो पढ़े, उनने तब एक एक लाइन रट ली थी, सुबह कहा था एकदम राजा ने पकड़ लिया, रुको क्या पढ़ रहे? मंत्री सोचने लगो जी तो बिना पढ़े लिखे इनने हमारी नौकरी ली है। मंत्री इधर आओ, ये क्या पढ़ाई हो रही है? इसका मतलब हमारे बेमतलब में पैसे जा रहे हैं? जवाब दिया, नहीं महाराज, मंत्री राजा से चालाक होता है, जब भी वो सब चलाता है। अब मंत्री समझ गया कि हमारी नौकरी जाने वाली है, शायद हमें फांसी हो जाएगी। जवाब दिया, महाराज ये रामायण पढ़ रहे हैं। बोले बेवकूफ बना रहा है क्या? ये रामायण पढ़ रहे हैं, ये बड़ा कह रहा है अब क्या होगा, दूसरा कह रहा होगा सो देखा जाएगा, तीसरा कह रहा है ऐसी कोले चलेगी, चौथा कह रहा है जोले चलेगी तोले सही। ये क्या है, कहां से भर्ती की है तूने? जवाब दिया, महाराज वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बोले कहां सत्य कह रहे हैं? जवाब दिया, महाराज ये असली रामायण पढ़ रहे हैं। बोले कैसे पढ़ रहे हैं? महाराज आपके समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं। अब वो बुद्धिमान था, बुद्धि बलम तस्यम, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। मंत्री चतुर था। जवाब दिया, महाराज ये रामायण पढ़ रहे हैं और हम इनकी सारी बात समझ चुके हैं।
बोले हमें भी समझाओ। बोले ये ऐसी जगह पे पहुंचे हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसी जगह पे पहुंचे हैं पढ़ते पढ़ते जो हम आपको बताएं तो आप बिल्कुल सही मानोगे। हाँ हाँ, और बड़ा वाला पढ़ता है उसका छोटा वाला जवाब देता है, और छोटा वाला पढ़ता है उससे छोटा वाला जवाब देता है, और वो पढ़ता है तो उसका सबसे छोटा वाला जवाब देता है। ये ऐसे पढ़ते हैं। बोले कैसे पढ़ते हैं? अब हम बताएं आपको। बताओ। ये बड़ा भाई इनका कह रहा है अब का हुए, तो ये उस समय की बात कह रहा है जिस समय रावण जगत जननी मां सीता जी को चुरा ले गया और अशोक वाटिका में पहुंचा, तो मंदोदरी ने जैसे ही सीता को देखा तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि तुम सीता जी को हरण करके ले आए हो, अब का हुए। ये बड़ा वाला कह रहा है। राजा ने जवाब दिया बेवकूफ ये क्या कह रहा है? कहोगा सो देखा जाएगा। कहीं महाराज चिल्लाओ नहीं। जब मंदोदरी ने ये कहा है कि अब का हुए, तो रावण एकदम क्रोध में आकर के मंदोदरी से कह रहा है तू काहे को पागल है, होगा सो देखा जाएगा। ये छोटा वाला कह रहा है। हाँ हाँ, और बोले ये तीसरा कह रहा है कि ऐसी कौन चलेगी। ये क्या कह रहा है? जवाब दिया ये फिर मंदोदरी कह रही है महाराज तुम्हारी ऐसी कौन चलेगी। और ये क्या कह रहा है कि जोले चलेगी तोले सही। जवाब दिया महाराज ये फिर रावण कह रहा है मंदोदरी से काहे को पागल है, जोले चलेगी तोले सही। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये रामायण पढ़ रहे हैं तो देखो राम के नाम पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती, मंजिल आसान होती है। ऐसा ही नहीं, एक लाइन भगवान का कीर्तन, बस विराम देते हैं यहाँ। अरे लड़का छबीले नंद के, लड़का छबीले नंद के, हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए शिवम स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा जो भी प्रोग्राम आएगा शिवम स्टूडियो में आएगा, और ये तो आप जान ही लो कि जो भी प्रोग्राम आएगा नया आएगा, पुराने का कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात।